मैं फिर बता रहा हूं, कोई भी वर्ण किसी से भी तनिक भी ऊंचा या नीचा नहीं है। सभी वर्ण एकदम समान स्थिति पे हैं। चौखंबा वर्ण व्यवस्था है। चारों वर्णों के ऊपर इस समाज की आधारशिला टिकी है। एक भी पाया उसका किसी भी दूसरे पाए से अच्छा या बुरा नहीं है। पता नहीं क्यों लोगों के दिमाग में यह लगता है जब मैं क्षत्रिय की बात करता हूं कि मैं दूसरे समाजों को छोटा समझता हूं। नहीं, मैं किसी भी समाज को छोटा नहीं समझता। हां, लेकिन मैं क्षत्रिय को भी किसी से छोटा नहीं समझता। अब सभी समाज बराबर है। मैं क्यों बात कर रहा हूं क्षत्रिय की? क्योंकि मैं इसमें पैदा हुआ हूं। मेरा यह स्वधर्म है, स्ववर्ण है। तो आपको भी अपने वर्ण पर उतना ही गर्व होना चाहिए जितना मुझे क्षत्रिय होने पर है। और मैं आपको ये बता रहा हूं क्योंकि ये हो नहीं सकता, ये केवल संभावना व्यक्त की जा सकती है कि यदि मैं क्षत्रिय नहीं होता, मैं यदि शूद्र में जन्म लेता या वैश्य में लेता या ब्राह्मण में लेता, तब मुझे अपने उस वर्ण पर उतना ही गर्व होता जितना आज क्षत्रिय होने पर है। और जब मैं क्षत्रिय धर्म की बात कर रहा हूं, उस समय यदि मैं ब्राह्मण होता तो ब्राह्मण धर्म की बात करता, वैश्य होता तो वैश्य धर्म की बात करता, और शूद्र होता तो शूद्र धर्म की बात करता। कहीं कोई किसी प्रकार का इसके अंदर ऊंच नीच की बात ही नहीं है। ये तो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परस्पर इनके एक के भी बगैर दूसरे का किसी का भी काम नहीं चलता। लेकिन हमारे जो विदेशी आक्रांता आए, उन्होंने यहां एक भ्रम फैलाने की प्रयास किया कि यहां की सारी समस्या, हालांकि समस्या यहां कोई थी नहीं इससे पहले, सारी समस्या किसको समस्या बोलते थे? वो आर्थिक ग्राफ को, आर्थिक प्रगति जिसको कहते हैं, अर्थव्यवस्था को वो ग्राफ समझते थे कि ये ऊंचा नीचा, या मतलब जिसके पास धन अच्छा है वो मजे में है। यदि धन की इतनी महिमा होती तो ब्राह्मणों ने, प्राचीन ब्राह्मणों ने धन संग्रहण करने का प्रयास किया जाता। उनके द्वारा धन संग्रह का उस समय कोई प्रयास नहीं किया। यहां तक कि क्षत्रियों ने भी धन को कभी महत्व नहीं दिया। उस धन को किसी न किसी जगह पर राजकोष के रूप में एकत्रित कर लिया, और जब राजा राज्य छोड़ के जाता था तब वो अपने समस्त संसाधनों को छोड़ करके निकलता था। जब ट्रांसफर होता था, यानी किसी प्रकार से एक राजवंश को दूसरे राजवंश ने रिप्लेस किया हो, युद्ध में हराकर या किसी भी प्रकार से, तो वो वहां से कुछ भी लेकर नहीं जाता था। यदि हम महाभारत की बात करें तो दुर्योधन ने जब दूध कीड़ा में सम्राट युधिष्ठिर को हरा दिया था, तब वो वन में अपने साथ न कोई रथ लेके गए, न कोई हीरे जवाहरात लेकर गए, कोई भी संसाधन साथ लेके नहीं गए, केवल शस्त्र लेके गए। शस्त्र तो क्षत्रिय का प्राण होता है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि कोई भी वर्ण, कोई भी जाति, कोई भी समाज पूरा के पूरा एक साथ कभी भी खराब नहीं हो सकता। हमने क्षत्रिय संघ की चेतना के जरिए ये जाना कि हमारे कृतित्व के साथ, हमारे महान चरित्रों के साथ, हमारे इतिहास के साथ, हमारे धर्म शास्त्रों के सहारे से उनमें जोड़ तोड़ करके उनके चरित्र को गिराया गया है। चाहे वो चरित्र श्री राम का हो, श्री कृष्ण का हो, पितामह भीष्म का हो, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र का हो, उनके साथ कुछ सुपरमेशी दिखाने के लिए कुछ लोगों ने, धर्म के ठेकेदारों ने उस चरित्र के साथ छेड़छाड़ की है। और उनके इसके बाद जब ये चेतना आई, समाज जागृत हुआ, तो समाज के कुछ लोगों ने ये मान लिया कि पूरा की पूरा ब्राह्मण समाज हमारे खिलाफ है, या हम ब्राह्मण समाज के खिलाफ हैं, या ब्राह्मण समाज हमारा शत्रु है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरा के पूरा समाज कभी भी हमारा शत्रु नहीं हो सकता। महाराज विभीषण भी ब्राह्मण थे, आचार्य द्रोण भी ब्राह्मण थे, जिन्होंने पूरा जीवन पांडव राजकुमार और कौरव राजकुमारों को शिक्षा देने में व्यतीत करा दिया। ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा शास्त्रों में जोड़ तोड़ की गई, इसका यह अर्थ नहीं है कि पूरा के पूरा ब्राह्मण समाज हमारा शत्रु हो गया। आज हो यही रहा है। अब स्थिति यह हो गई, ब्राह्मण देखा और क्षत्रिय को यह लगता है कि इसी ने बिगाड़ा है। इसने नहीं बिगाड़ा, वो उस समय जो था उसने बिगाड़ा। इस हिसाब से तो कोई भी क्षत्रिय दिखे और लोग समझने लगे यही कंस है, यही शकुनी है, यही दुर्योधन है, यही दुशासन है, तो कैसा लगेगा? तो ये जो नफरत की चीज है वो किसी भी पूरे समाज के प्रति नहीं होनी चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो या क्षत्रिय हो। ये तो रही बात ब्राह्मणों की। अब स्थिति यही है कि जब अंग्रेजों ने, बकिंघम ने और बाहर के इतिहासकारों ने यह सिखा दिया लोगों को कि तुम्हारा 5000 वर्ष से लगातार शोषण हो रहा है,
तो चूंकि शासन में, सत्ता में क्षत्रिय और राजपुत्र थे, तो उनके दिमाग में ये लगा कि ये पूरे के पूरे जो राजपूत हैं, पूरे के पूरा जो क्षत्रिय समुदाय है, ये हमारा शत्रु है। और फिर उन्होंने क्या किया, इनको तिरस्कृत करने के लिए, इनको लांछित करने के लिए, इनको अपमानित करने के लिए जोधा जैसी जो कुषाण वंश की पार्सियन दासी थी, उस दासी को एक राजा ने अपनी धर्म बेटी बनाकर जब यदि अकबर को सौंप दिया, निकाह हुआ कि ब्याह हुआ, पर उसने अपनी धर्म बेटी बनाकर किया, क्योंकि जोधा यानी हरकू यानी रुकमा बेटी, जो पर्सियन दासी रुकमा की बेटी थी, जो हुमायूं के साथ कैलीग्राफर्स मीनाकारी करने वाले, काम करने वाले आए थे, उनको वो अपनी बेगम के साथ राजा वीरसाल सोडा के यहां अमरकोट में छोड़ गया और अमरकोट से रुकमा दासी के रूप में जोधपुर आ गई। और जोधपुर में आने के बाद वो जोधपुर की राजकुमारी के साथ रुकमा की बेटी आमेर आ गई। और सब जानते हैं कि उन मीनाकारी कार्य करने वालों के यहां महिलाओं का, स्त्रियों का विवाह नहीं होता था। वो जरायम पेशे का काम करते थे। उनकी कोई ऐसी सभ्य परंपराएं स्थापित नहीं हो पाई थी, कोई ऐसी सभ्य परंपरा नहीं बनी थी कि विवाह होगा और फिर बच्चे होंगे। वहां जरायम पेशे की तरह, जैसे यहां भारत में भी ऐसी कई जातियां थी, जिसको हम बेडिया जाति भी एक जाति है, जिसका कई बार आपने जिक्र सुना होगा, ऐसी ही जाति वो थी। उस रुकमा का अकबर के साथ धर्म बेटी बनाकर यदि विवाह कर दिया राजा भारमल ने, तो यह कार्य उसका समाज को नीचा दिखाने का था या ऊंचा दिखाने का, यह बात समझने की जरूरत है। इस महान कार्य का पर्सिया के लोगों ने बढ़ाई की, गुरु गोविंद सिंह साहब ने इसकी बढ़ाई की, गुरु जो सिखों के उस समय गुरु थे तेग बहादुर जी ने इसकी बढ़ाई की। अब इस सब के बाद भी यदि आज, चूंकि अब यह सिखा दिया कि क्षत्रियों ने आपका शोषण किया, आपको मजदूर बना के रखा, आपसे काम कराया, आपका बेगार ली, तो अब आपके निशाने पर क्षत्रिय आ गए। अब क्षत्रिय आ गए तो उसमें आपने भारमल जी के बहाने, प्रथम तो ये भारमल का काम ऐसा नहीं था कि जो अपमानित करने वाला हो, लेकिन उनके बहाने से हर एक क्षत्रिय को आप अपमानित करते हैं और कहते हैं कि इनका तो मुसलमानों के साथ रिश्तेदारी थी। भाई, बेटी तुम्हारी, बहन तुम्हारी, जिसका जीवन बर्बाद होने वाला था, उसको ठिकाने लगा के ऐसा काम तो क्षत्रिय आज तक करते आए हैं। जिसकी जो बेटी होती है, जिस जाति की होती है, उसको उसी जाति में भेजने की रिवाज रखने वाला राजा पूजनीय होता है, गाली देने के लिए नहीं होता। मेरे गांव में मेरे वाल्मीकि समाज की बेटी का यदि मैं कन्यादान करूंगा तो आप मुझे और मेरे आगे आने वाली वंशजों को गाली दोगे कि आपके तो रिश्ते वाल्मीकियों में है। उसका डीएनए, उसकी बायोलॉजिकल किस जाति की है वो? क्या जोधा उर्फ हरकू उर्फ रुकमा बिट्टी किसी क्षत्राणी का अंश थी? आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं है, क्योंकि जो लोग क्षत्रिय समाज से नहीं है उन्हें इस बात की जानकारी हो नहीं सकती। वो इसलिए नहीं हो सकती कि क्षत्रिय हो या क्षत्राणी, छात्र धर्म के मामले में न बाप को कुछ मानता है, न दादा को कुछ मानता है, न भाई को कुछ मानता है, न मामा को कुछ मानता है, न काका को कुछ मानता है। अर्जुन के दादाजी तो थे पितामह भीष्म, वो तो बाण चलाते हुए नहीं चूका। इसी प्रकार क्षत्राणी धर्म के मामले में पिता, पति, बेटा, भाई, बाप, दादा, परदादा किसी को कुछ नहीं मानती। यदि ये जोधा, ये हरकू, ये रुकमा बेटी क्षत्राणी होती और भारमल उसका विवाह करना चाहते, गर्दन कट जाती भारमल की एक क्षण में। कौन काटती? वही क्षत्राणी, यदि बेटी क्षत्राणी की होती तो। लेकिन वो तो रुकमा की बेटी है, उसे तो खुशी हुई और वो राजी राजी गई, और जाने के बाद उसने वो काम भी किया जो और पूरे देश के लिए हित में हो। उस अकबर को कट्टर मुसलमान से उठाकर दीन इलाही की ओर मोड़ दिया। अब आप कहोगे कि रुकमा तो श्री कृष्ण की भक्त थी। भक्त तो अब्दुल रहीम खान खाना, जिन्हें रस खान जी कहते हैं, वो भी श्री कृष्ण के थे, तो क्या वो भी क्षत्रिय थे? ये तो व्यक्ति प्रभावित होकर दूसरे की पूजा पद्धतियों को अपनाता है, और इन पूजा पद्धतियों को अपनाने के कारण ही क्षत्रियों के कई कुल आज मुसलमान